सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी, सही है। सो मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है JR कॉलेज, सही है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने इस चैनल के ऊपर हमारे 11th और 12th स्टैंडर्ड को पढ़ाना शुरू कर दिया है और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं बायोलॉजी, सही है। और हम लोग ने हमारे 11th स्टैंडर्ड की बायोलॉजी का स्टार्ट कर दिया था हमारा लेसन नंबर 4, जिसका नाम क्या है, किंगडम एनिमेलिया, सही है। और इसके मैंने 4 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। ये लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें और आगे हम लोग काफी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, सही है। तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बहुत सारी चीजें बता रखी हैं इस चैप्टर के बारे में, सही है। तो जिसने पिछले वीडियोस नहीं देखे होंगे, छोटे छोटे वीडियोस है, जाके देख लेना, ठीक है। 1.5x की स्पीड पे देख लेना, बट देख लेना जरूर से अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो, ठीक है। और जो लेक्चर नंबर 1 था वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही पूरे के पूरे सेशन के लिए, सही है। सो आई होप आप लोग को मेरे साथ पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा, सही है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो आप आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, ठीक है। मुझे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आप मुझे फॉलो करके ढेरों सारी आप मुझसे बातें कर सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ आप हमारी JR ट्यूटोरियल्स के एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर के ऊपर। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो मैं हर लेक्चर में बताता हूं, जाके डाउनलोड कर लो, बहुत सारी चीजें वहां पे मिल जाएंगी आपको, सही है। तो वो एप्लीकेशन भी अपने आप लोग डाउनलोड जरूर से कर लेना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेसन। देखो, हम लोग ने किंगडम एनिमेलिया स्टार्ट कर रखा था और मैंने आपको बताया था किंगडम एनिमेलिया आगे चल के 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 सब किंगडम में डिवाइडेड था, ठीक है। पहला जो था दैट इज नॉन कॉर्डेट और दूसरे क्या थे, कॉर्डेट्स से, सही है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि नॉन कॉर्डेट्स में हम लोग को टोटल 10 फाइलम्स पढ़ने हैं, सही है। और कॉर्डेट एक अलग फाइलम है, सही है। तो हम लोग ने ऑलरेडी बहुत सारे फाइलम्स को कंप्लीट कर रखा है। तो जिन बच्चों ने अभी तक भी, वापस बोल रहा हूं, जिन बच्चों ने नहीं देखा होगा पिछले कोई लेक्चर वीडियो तो मिस कर दिया होगा, तो जरूर से जाके देख लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने आप लोग को लेक्चर नंबर 2 में फाइलम पॉरीफेरा और नाइडेरिया करवा दिया था, आई गेस, सही है। फिर उसके बाद हम लोग ने टीनोफोरा भी कंप्लीट कर रखा है, प्लेटी हेलमिंथिस भी डिटेल में कंप्लीट कर रखा है, एस्केल हेलमिंथिस भी, एनिलिडा भी कंप्लीट कर रखा है, आर्थ्रोपोडा भी कंप्लीट कर रखा है। मतलब ये जो 7 फाइलम है ये ऑलरेडी हम लोग ने पूरा कंप्लीट करके रखा हुआ है, सही है। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट कर, देखो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोलुस्का के बारे में, ठीक है। मोलुस्का के बारे में कई सारी बातें हम लोग करेंगे। फिर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इखाइनोडर्मेटा के बारे में कई सारी हम लोग बातें करने वाले। और फिर हम लोग आज ही इसी लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे हमारा हेमिकॉर्डेटा को भी, ठीक है। आज हम लोग इसी लेक्चर के अंदर हेमिकॉर्डेटा को भी खत्म करेंगे। समझ में आ रही बात। तो ये आज का हमारा मोटिव क्या है, आज का हमारा गोल क्या है कि इन 3 फाइलम को डिटेल में पढ़कर खत्म करना। और ऐसा नहीं कि सिर्फ खत्म कर दिया, समझना, सारी चीजें समझना कि कौन सा फाइलम, कौन सा ऑर्गेनिज्म किस तरीके से वर्क कर रहा है, किस तरीके से उसके अंदर फंक्शंस चल रहे हैं, वो सारी चीजें डिटेल में समझेंगे, सही है। आज सब कुछ समझेंगे, आज सबको आपको समझ में आएगा। बस लेक्चर वीडियो को ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना, सही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लोग बातें स्टार्ट करेंगे मोलुस्का के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फाइलम मोलुस्का के बारे में, ठीक है। 8वीं फाइलम है। अभी तक हम लोग काफी सारे फाइलम्स ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर हम लोग बात करें मोलुस्का की, याद है मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि जो आर्थ्रोपोडा थी वो लार्जेस्ट फाइलम थी, अराउंड 1/2 जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे वो आर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करते थे। अगर मैं बात करूं मोलुस्का की, सो इट इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। अगर मोलुस्का कहीं पे भी आपके एग्जाम में लिखने के लिए आया ना, तो आपको सबसे पहला पॉइंट क्या लिखना है, दैट इज इट इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, ठीक है। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, सही है। उसके बाद इस मोलुस्का वर्ड का मतलब क्या है। ये जो मोलुस्का वर्ड है बच्चों, ये आया है मोलुस से। मोलुस का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स को हम लोग मोलुस्का के अंदर कंसिडर करते हैं। मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत ही मुलायम, ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। ऐसे मुलायम से याद रख लो, बहुत ही सॉफ्ट मुलायम बॉडी, ठीक है। तो जो मुलायम ऑर्गेनिज्म है दैट इज वो मोलुस्का से बिलोंग करता है, एम से एम बिलोंग करता है, ऐसे याद रख लोगे, सही है। फिर अगर हम लोग इसकी बात करें, ठीक है, अगर इन ऑर्गेनिजम्स की हम लोग बात करें कहां कहां मिलते हैं, तो ये आपको पानी के अंदर में मिलेंगे, ठीक है। एक्वाटिक भी है ये आपको पानी के अंदर में मिलेंगे, जैसे ऑक्टोपस के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। ऑक्टोपस के कई सारे हाथ होते हैं, तो ऑक्टोपस कहां मिलेगा आपको, पानी के अंदर भी मिलेगा। साथ ही साथ ये टेरेस्ट्रियल भी है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल मतलब क्या, ये आपको जमीन पे क्रॉल करते हुए मिल जाएंगे, जैसे स्नेल्स होते हैं, ठीक है। स्नेल आप लोग ने देखा होगा ना, स्नेल ऐसे बहुत छोटे होते हैं और वो ऐसे धीरे क्रॉल करते रहते हैं। तो वो कहां मिलेंगे आपको, जमीन पे भी मिल जाएंगे, सही है। समझ में आ रही बात। तो ये आपको पानी के अंदर भी मिल सकते हैं और आपको जमीन पे भी मिल सकते हैं। समझ में आ रही बात। आओ इनके बेसिक स्ट्रक्चर कर लेंगे,
ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक स्ट्रक्चर को पढ़ के खत्म कर देते हैं, जो हम लोग ने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ था। सही है, तो आ जाओ बेसिक स्ट्रक्चर को सबसे पहले हम लोग पढ़ के खत्म करते हैं। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात क्या करेंगे, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, अगर मैं ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो इनके पास सबसे बड़ा वाला ग्रेड, यानी कौन सा ग्रेड, दैट इज ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सही है, मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाई थी, तो अगर किसी बच्चे को कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, इसका मतलब आप लोग ने पिछले लेक्चर वीडियोस नहीं देखे। समझा देता हूं, थोड़ा सा मतलब समझा देता हूं क्या होता है ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या, आपके अंदर किस प्रकार के सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, और वो सेल्स आगे चल के ग्रुप फॉर्म करके क्या वो टिश्यू बना रहे हैं, क्या वो ऑर्गन बना रहे हैं, क्या वो ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर टिश्यूज का फॉर्मेशन हो रहा है तो टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आपकी बॉडी में ऑर्गन फॉर्म हो रहा है तो ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सही है, सेल टिश्यू, फिर टिश्यू ऑर्गन, ऐसा मैंने पढ़ाया था ना। उसके बाद अगर आपके बॉडी में ऑर्गन सिस्टम्स बन गए, जैसे बहुत सारे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम है आपका, समझ रहे हो, तो ये सारे अगर सिस्टम्स फॉर्म हो जा रहे हैं आपकी बॉडी में, जो कि सबसे बड़ा ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे मॉडिफाइड ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो क्या है, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, समझ में आ रही बात। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहां से आया था, ये एस्केल हेलमिंथिस से आया था, याद है, एस्केल हेलमिंथिस में पहली बार ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया था। फिर अगर हम लोग बात करें बॉडी प्लान की, अगर हम बॉडी प्लान की बात करें, ठीक है, बॉडी प्लान मतलब इनका एलिमेंट्री कैनाल कैसा है, तो इनके अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कंप्लीट है। ठीक है, इनका एलिमेंट्री कैनाल क्या है, कंप्लीट होता है, दैट इज ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ये भी कहां से आया था सबसे पहले, ये भी एस्केल हेलमिंथिस से आया था। याद है, एस्केल हेलमिंथिस में सबसे पहली बार ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान आया था, और फिर वहां से हर ऑर्गेनिजम्स के अंदर कंटिन्यू हो रहा है। सही है, फिर अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें और कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, और कौन कौन सी चीजें होती है बताओ, सोचो जरा। अगर हम लोग बात करें, चलो सीलोम की, सीलोम मतलब क्या, बॉडी कैविटी। अगर हम लोग बात करें बॉडी कैविटी की, तो इनके पास सबसे अच्छी वाली बॉडी कैविटी है, मतलब ट्रू बॉडी कैविटी है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूसिलोमेट। ठीक है, तो दीज ऑर्गेनिजम्स आर यूसिलोमेट। समझ में आ रही है बात। उसके बाद अगर हम लोग बात करें और कौन सी चीजें रह गई है, अच्छा इसके जर्म लेयर की बात कर लेते हैं। जर्म लेयर सबसे बड़ा कौन सा होता है, 3 जर्म लेयर, दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या, जिस ऑर्गेनिज्म के पास 3 जर्म लेयर होंगी वो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होगा, उसे हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक की शुरुआत कहां से हुई थी, याद करो, प्लैटीहेलमिंथिस से शुरुआत हुई थी। प्लैटीहेलमिंथिस वाज द फर्स्ट फाइलम जिसके पास ट्रिप्लोब्लास्टिक वाली चीजें आई थी। समझ में आ रही बात। तो ये हो गया, एक और चीज बच गई है, क्या बच गया बताओ जरा, बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री की अगर हम लोग बात करें तो बॉडी सिमेट्री में क्या होगा, सबसे अच्छी वाली बॉडी सिमेट्री कौन सी होती है, बायलैटरल सिमेट्री। तो इनके अंदर भी क्या होती है, बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, इनके अंदर भी हमको बायलैटरल सिमेट्री देखने के लिए मिलती है। हालांकि इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर आप स्नेल को देखोगे, ठीक है, तो स्नेल की बॉडी थोड़ी सी ट्विस्टेड होती है, जिसकी वजह से स्नेल एसिमेट्री दिखाएगा। पूरा एज अ फाइलम ये बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है, एज अ फाइलम ये हम लोग को बायलैटरल सिमेट्री ही दिखा रहा है, बट एक एक्सेप्शन है स्नेल का। ठीक है, अगर आप स्नेल का स्ट्रक्चर देखोगे तो उसके बॉडी में ना से ट्विस्टिंग हो जाती है। उसके बॉडी का एक स्ट्रक्चर होता है, मेंटल होता है, बताऊंगा मैं आप लोग क्या होता है। वो स्ट्रक्चर आगे से क्या हो जाएगा, ऐसे ट्विस्ट हो जाता है, रोटेट हो जाता है, जिसके वजह से उसकी बॉडी एसिमेट्रिकल फॉर्म हो जाती है। समझ में आ रही बात। ठीक है, उसकी बॉडी एसिमेट्रिकल है, एक एक्सेप्शन है, बाकी एज अ फाइलम ये क्या है, दैट इज बायलैटरल सिमेट्री। क्लियर है, तो ये बेसिक से चीजें हम लोग कर लिए। ठीक है, अब आ जाओ थोड़ी सी और चीजें हम लोग पढ़ते हैं मोलस्का के बारे में। ठीक है, थोड़ी सी और चीजें हम लोग पढ़ते हैं मोलस्का के बारे में। एक डायग्राम बनाता हूं, उसके द्वारा हम लोग चीजें और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो अब देखो, अगर मैं बात करूं मोलस्का की, तो मोलस्का की जो बॉडी है ना बच्चों, वो जनरली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। मोलस्का ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है वो जनरली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है उनका हेड, ठीक है, एक है उनका हेड वाला पोर्शन, एक है विसरल मास या फिर आप विसरल हम्प भी बोल सकते हैं, और एक है आपका ये मस्कुलर फुट। ठीक है, अगर हम लोग बात करें मोलस्का की, तो मोलस्का की बॉडी जो है वो मोस्टली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला ये वाला पार्ट जहां पे इसकी आंखें हैं, ये वाला पोर्शन है बच्चों, हेड वाला पोर्शन। ठीक है, उसके बाद ये ऊपर वाला जो पोर्शन है, इट इज अ विसरल मास।
ठीक है, ये कौन सा पोर्शन है, विसरल मास वाला पोर्शन है। विसरल मास मतलब क्या, मतलब यहाँ पे इसके जितने भी इंटरनल ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन को हम लोग विसरल ऑर्गन बोलते हैं, सही है। तो इसके जितने भी इंटरनल ऑर्गन है वो इस साइड में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, इस वाले सरफेस एरिया में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। उसके बाद ये वाला जो एरिया है इट इज अ मस्कुलर फुट, ठीक है, ये वाला जो एरिया है इट इज अ मस्कुलर फुट, ठीक है, मस्कुलर फुट है इसके पास। मतलब जब ये चलेगा, आप लोगों ने देखा होगा स्नेल को, तो स्नेल के पास कोई पैर वैर तो होते नहीं है, इसका जो फुट होता है वो मस्कुलर होता है, मसल से बना हुआ होता है, और वो ऐसे धीरे धीरे ऐसे धीरे 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 क्रॉल करता है, धीरे धीरे वो आगे बढ़ता रहता है, सही है। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है सारे के सारे मॉलस्क का। अब अगर हम लोग बात करें तो इनके बॉडी में और भी कई सारी चीजें होती है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, यहां पे आ जाओ, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें इनके बॉडी स्ट्रक्चर की, तो हम लोग को एक चीज और देखने मिलती है, जनरली इनके विसरल मास वाला जो स्ट्रक्चर है ना, विसरल मास वाला स्ट्रक्चर एक मस्कुलर कवरिंग से, एक बहुत ही थिक मस्कुलर कवरिंग से क्या होता है, कवर्ड हुआ रहता है, ठीक है। ध्यान दो क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। इसका जो विसरल मास वाला ऑर्गन है, ठीक है, विसरल मास वाला साइड है, साथ ही साथ इसका थोड़ा सा पोर्शन जो का हेड वाला जो थोड़ा सा पोर्शन है ना, ये क्या होता है, एक बहुत ही थिक मस्कुलर कवरिंग से क्या हुआ रहता है, लाइंड हुआ रहता है। और ये कवरिंग एकदम इससे अटैच नहीं होती ना, थोड़ी सी ऊपर प्रेजेंट होती है, जैसे यहां पे बना रहा हूं मैं, देखो कुछ ऐसी सी कवरिंग प्रेजेंट होती है, कहां पे, इसके विसरल मास वाले सेक्शन के ऊपर, ठीक है। किससे बना हुआ है, बहुत ही थिक मस्कुलर ऑर्गन, मतलब मसल से बना हुआ है, ठीक है, मस्कुलर कवरिंग है, सही है। कहां पे प्रेजेंट है ये, अभी मैंने आप लोगों को बताया, ये प्रेजेंट है आपके विसरल मास के थोड़ा सा ऊपर, और ये एकदम चिपक के प्रेजेंट नहीं है, इसके बीच में थोड़ा सा गैप आ जाता है, ठीक है। इस कवरिंग को बच्चों हम लोग कहते हैं मैंटल, ठीक है, इस कवरिंग को हम लोग क्या कहते हैं, मैंटल कहते हैं। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको मैंटल और विसरल मास के बीच में थोड़ा सा गैप देखने के लिए मिलेगा, सही है। आप ध्यान से देखोगे तो आपको मेंटल और विसरल मास के बीच में थोड़ा सा गैप देखने के लिए मिल रहा है। इस गैप को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज द मेंटल कैविटी, दिस इज द मेंटल कैविटी। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब इस मेंटल कैविटी का मॉलस्क, या फिर अगर हम लोग बात करें, ये एक कोई भी एक ऑर्गेनिज्म, आप स्नेल कंसिडर कर, चलो एक स्नेल है, ठीक है। अब मान लो इसके अंदर से ये कैविटी प्रेजेंट है, तो होता है क्या पता है, इस कैविटी के अंदर से जनरली वाटर ट्रांसफर होता है, ठीक है। जो वाटर है ना वो यहां से ट्रांसफर होने लगता है, जो वाटर है वो इस कैविटी के थ्रू क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो इस वाटर कैविटी के थ्रू ट्रांसफर की वजह से ये वाला साइड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके लिए। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, यहां पे एक ऑर्गन रख देगा, ठीक है, एक गिल्स जैसा ऑर्गन रख देगा, जो क्या करवाएगा, इसकी रेस्पिरेशन करवाएगा। अब नॉर्मली देखो यहां से वाटर अंदर जा रहा है, ठीक है, यहां से वाटर अंदर जा रहा है, तो वो फ्रेश वाटर अंदर जा रहा होगा, उसके अंदर ऑक्सीजन होगी, तो यहां पे गिल्स प्रेजेंट होगा, जो क्या करेगा, उस गिल्स से वो ऑक्सीजन को ले लेगा वाटर से, ठीक है, वो गिल्स क्या करेगा, वाटर से ऑक्सीजन को अंदर ले लेगा और बॉडी के अंदर भेज देगा। समझ में आ रही बात। तो गिल्स कहां प्रेजेंट होंगे, इसके गिल्स कहां प्रेजेंट होंगे, इस मेंटल कैविटी में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, कहां प्रेजेंट होंगे, इस मेंटल कैविटी में प्रेजेंट होंगे। और ये गिल्स ना बच्चों फेदरी होते हैं, ठीक है, ये जो गिल्स होते हैं ये क्या होते हैं, फेदरी होते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, टिनिडियम, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, टिनिडियम, ठीक है, टिनिडियम। समझ में आ रही बात, ठीक है। इन गिल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टिनिडियम, या फिर इसे ही हम लोग क्या कह सकते हैं, दीज आर द फेदरी गिल्स। समझ में आई बात, ठीक है, समझ में आई बात। तो गिल्स कहां प्रेजेंट है, लोकेशन समझ में आ गया। गिल्स प्रेजेंट कहां पे है, मेंटल कैविटी के बीच में प्रेजेंट है। मेंटल कैविटी कहां पे है, मेंटल कैविटी मेंटल और विसरल मास के बीच का डिफरेंस है, ठीक है। मेंटल कैविटी, मेंटल और विसरल मास के बीच की जो कैविटी है उसको मेंटल कैविटी बोला जा रहा है। तो मेंटल कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट है, आपका टिनिडियम प्रेजेंट है, ठीक है। टिनिडियम का स्पेलिंग देख रहे हो, सी साइलेंट होगा अपना। तो टिनिडियम क्या है, इट इज अ फेदरी गिल्स, जो कहां प्रेजेंट है, आपके मेंटल कैविटी में प्रेजेंट है, जो क्या करवा रहा है, रेस्पिरेशन करवा रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस वाटर ट्रांसपोर्ट। ये जो वाटर यहां से वहां जा रहा है ना, जिसके वजह से क्या हो रहा है, यहां से इसका रेस्पिरेशन हो रहा है। साथ ही साथ यहां से थोड़ा सा एक्सक्रीशन भी कर देता है वो, ठीक है। साथ ही साथ ये जो ऑर्गन है ना, जो मॉलस्क है ना, ये थोड़ा सा क्या कर देगा, अपना एक्सक्रीशन भी यहीं से निकाल देगा, कुछ एक्सक्रीटरी भी कर देगा। ऑल्दो इसके पास एक स्पेशल किडनी जैसा ऑर्गन है, ठीक है, एक है ऑर्गन जो मैं बताऊंगा तुम लोग को, टेंशन मत लो। बट अभी थोड़ा सा एक्सक्रीशन ये इस टिनिडियम से भी कर देता है, ठीक है, टिनिडियम से भी कर देता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कुछ ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, ध्यान से सुनो, कुछ ऑर्गेनिजम्स में ये मेंटल
कुछ कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करेगा, ठीक है। कुछ कुछ केसेस में, कहीं कभी हो भी सकता है कभी नहीं भी हो सकता है, मैटर करता है, ठीक है। तो कुछ कुछ केस में आपका ये जो मेंटल है ये कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करेगा और कैल्शियम कार्बोनेट की एक ऊपर बड़ी सी कवरिंग बन जाएगी, ठीक है। इस कैल्शियम कार्बोनेट की एक बड़ी सी कवरिंग बन जाएगी जो कि बच्चों इस मेंटल से हमेशा चिपकी हुई रहेगी, इस मेंटल से हमेशा चिपकी हुई रहेगी, ऐसे दिख रहा है। ये जो ऊपर वाली जो मैंने ऑरेंज कलर की कवरिंग बनाई है ना, ये एक ऐसी कवरिंग है जो मेंटल से ही बनी है। मेंटल से ही वो कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज हो रहा है और वो कहां पे प्रेजेंट है, मेंटल के ऊपर प्रेजेंट है, एकदम चिपका हुआ, उसके बीच में कोई भी गैप प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं बच्चों शेल। इसे हम लोग क्या कहते हैं, शेल। जैसे आप लोग ने ये देखा होगा, ठीक है, अपना स्नेल देखा होगा, तो स्नेल के ऊपर एक छोटी सी शेल कवरिंग प्रेजेंट होती है ना, जिसके ऊपर वो छुप के रहता है। अगर उसको कोई भी खतरा महसूस होता है तो फटाक से वो शेल के अंदर घुस जाता है, देखा होगा ना आप लोग ने। या फिर आप लोग ने टॉर्टोइस देखा होगा, तो टॉर्टोइस के पास भी एक बहुत ही ऊपर बड़ा सा शेल होता है और उस शेल के अंदर कभी भी उसको खतरा वतरा महसूस होता है उस शेल के ऊपर अंदर घुस जाता है। और वो शेल किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसे हम लोग कैल्केरियस कहते हैं ना, दैट इज कैल्शियम। कैल्केरियस भी लिख सकते हो, कैल्केरियस शेल, कैल्केरियस शेल, ठीक है। कैल्केरियस का मतलब क्या है, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि बहुत ही टफ कवरिंग है, जो कि कौन बना रहा है, ये मेंटल ही बना रहा है, मेंटल से सिक्रीट हो रहा है। अब किसी किसी में हो भी सकती है, कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये शेल प्रेजेंट नहीं भी होता है, जैसे ऑक्टोपस, ठीक है। ऑक्टोपस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास कोई शेल प्रेजेंट नहीं होगा बट उसके पास मेंटल जरूर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो मेंटल सबके पास होगा, शेल किसी किसी के पास हो सकता है, किसी किसी के पास नहीं भी हो सकता। अब अगर हम लोग इसके एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, देखो बच्चों एक और चीज सुन लो, अगर इसके एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो इसका एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया ना इसके पहले वाले स्लाइड में कि ट्यूब विद इन अ ट्यूब, एलिमेंट्री कैनाल, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, बॉडी प्लान है, तो इसका मतलब इसका एलिमेंट्री कैनाल क्या है, कंप्लीट है। मतलब यहाँ पे इसका मान लो माउथ होगा, फिर यहाँ से इसकी एलिमेंट्री कैनाल ऐसे बॉडी में आई रहेगी, सही है, और यहां से इसका क्या होगा, एनस होगा, दिस इज द एनस, सही है। तो इसका एलिमेंट्री कैनाल क्या है, कंप्लीटेड है। इसके एलिमेंट्री कैनाल में बच्चों यहाँ पे इसके माउथ में एक बहुत ही टीथ, एक बहुत ही रफ सरफेस होता है, रफ टीथ प्रेजेंट होती है, ठीक है। जो क्या करता है, अगर समझो बॉल मान लो इसको कोई भी चीज खानी है, ठीक है, कोई भी चीज को खानी है तो जनरली क्या करता है पता है, उस चीज में जाता है और वहां पे ऐसे घर्षण करने लगता है, ठीक है, उसको इस चीज को रगड़ने लगता है। समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। उस चीज को जाके क्या करने लगता है, रगड़ने लगता है, रैस्पिंग करने लगता है। रैस्पिंग वर्ड सुना आप लोग ने, रैस्पिंग का मतलब क्या होता है, बहुत ही इरिटेटिंग सी साउंड आप लोग देखी होगी ना, अगर कोई दीवार को ऐसे ऐसे रगड़ रहा है, ठीक है, खरोच रहा है, तो बहुत ही इरिटेटिंग सी साउंड आती है, उसको रैस्पिंग बोलते हैं। और ये वही करता है, इसको यहाँ पे ऐसे टीथ लाइक ऑर्गन लगे हुए रहते हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टली टीथ जैसे ऑर्गन लगे हुए रहते हैं, ये क्या करता है, वहां पे रैस्प करता है, जिसकी वजह से इसको रैस्पिंग ऑर्गन कहते हैं या फिर इसे रेड्यूला कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेड्यूला। व्हाट इज रेड्यूला, रेड्यूला इज द रेस्पिंग ऑर्गन। समझ में आई बात, इसके टीथ जैसा स्ट्रक्चर है, हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है, टीथ जैसा स्ट्रक्चर है। कोई भी चीज को खाना है तो ये जाके उस चीज को ऐसे खुरेदने लगता है, ठीक है, उसको नोचने लगेगा, ऐसे ऐसे करने लगेगा, घिसने लगेगा उसके ऊपर, जिसकी वजह से एक इरिटेशन जैसी साउंड होती है ना, जैसे आप किसी भी चीज को आप खरोचते हो, ठीक है, तो उसको एक इरिटेशन जैसी साउंड होती है, जिसको हम लोग रैस्पिंग साउंड बोलते हैं, सही है। तो ये एक ऐसा ऑर्गन है जो क्या करता है, किसी को मतलब इसको जो भी कुछ खाना होगा ना वैसे खरोच के खाएगा, समझ रहे हो। तो ये ऑर्गन इसका हेल्प करता है, कहां प्रेजेंट होता है, इसके बक्कल कैविटी में, सही है। क्या नाम है इसका, रेड्यूला, या फिर इसी को हम लोग रेस्पिंग ऑर्गन कहते हैं। क्लियर है, आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। ऑलमोस्ट हम लोग ने कर लिया, देखो ऑलमोस्ट हम लोग ने इसका पूरा का पूरा फाइलम खत्म हो गया सिर्फ एक ही इस फोटो के अंदर। ध्यान से देखो, इस फोटो को एक बार कैप्चर कर लो फटाक से, कर लिया, चलो आ जाओ, इसके बारे में कुछ चीजें हम लोग पढ़ते हैं, आ जाओ कुछ चीजें हम लोग इसके बारे में देखते हैं, चलो। देखो यहाँ पे इसके बारे में क्या क्या है, जो मैंने अभी तक लिखा है वही सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, ठीक है, सेकेंड सबसे बड़ी फाइलम कौन सी है, दैट इज मोलस्का। फिर अगर हम लोग बात करें, ये एक्वाटिक भी है, ये टेरेस्ट्रियल भी है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल में एग्जांपल दे देना आप स्नेल्स का, ठीक है। एक्वाटिक में भी मरीन भी है और नॉर्मल फ्रेश वाटर में भी मिलेंगी। मरीन्स में आप ऑस्ट्रिच बोल रहा हूँ, जो एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया था उसका एग्जांपल दे देना, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसकी बॉडी की, सो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, ठीक है, बॉडी क्या होती है, हेड में डिवाइडेड होती है, हीट लिख दिया मैंने यहाँ पे, हेड, ठीक है, विसरल मास एंड मस्कुलर फूट, ठीक है। ये तीन चीज मैंने अभी आप लोगों को बताया ना, यहाँ देखो डायग्राम में, यहाँ डायग्राम में देखो, ये इसका हेड वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये इसका विसरल मास वाला पोर्शन और ये इसका क्या है, मस्कुलर
फुट वाला पोर्शन। तो इसकी जो बॉडी है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एक इसका हेड, ठीक है, एक इसका विस्सेरल मास और एक इसका क्या है, मस्कुलर हेड। उसके बाद अगर हम लोग बात करें अ थिक मस्कुलर फोल्ड इन द विस्सेरल मास, ठीक है, विस्सेरल मास में एक बहुत थिक मस्कुलर फोल्ड प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैंटल। अभी मैंने आप लोगों को सिखाया। और इस मैंटल से आगे चल के ये मैंटल आगे चल के क्या बनाता है, कैल्केरियस शेल बनाता है। कैल्केरियस ये वर्ड का मतलब क्या है, इट इज अ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की एक शेल बना सकता है। अब ये शेल प्रेजेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है, एब्सेंट भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, रेड्यूला, दैट इज रास्पिंग ऑर्गन, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया इसके बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होता है। और टिनिडिया, ठीक है, टिनिडिया के बारे में मैंने अभी आप लोग बताया, टिनिडिया, टिनिडियम, ठीक है, जो कि क्या है, एक फेदरी गिल है जो कि कहां प्रेजेंट था, मेंटल कैविटी में। मेंटल कैविटी क्या है, याद करो, वापस याद करो, थोड़ा दिमाग लगाओ। मेंटल कैविटी क्या है, मेंटल कैविटी कहां प्रेजेंट है, मेंटल और विस्सेरल मास के बीच में वाली जो कैविटी है उसको हम लोग मेंटल कैविटी बोल रहे हैं, सही है। फिर मेंटल से आगे चल के क्या बन रहा है, कैल्केरियस शेल बन रहा है, सही है, शेल बना रहा है। वो शेल हो भी सकता है किसी के ऑर्गन के पास, किसी के पास नहीं भी हो सकता है, समझ में आ रही बात, ठीक है, किसी के पास हो सकता है, किसी के पास नहीं भी हो सकता है, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आ गई। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट अगर हम लोग इसके एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि टिनिडियम से भी एक्सक्रीशन हो रहा है, टिनिडिया से भी एक्सक्रीशन हो रहा है थोड़ा थोड़ा, बट इसके एक्सक्रीशन के लिए एक बहुत ही सेपरेट और खास ऑर्गन इसके पास प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है, ऑर्गन ऑफ बोजानस, ठीक है, ऑर्गन ऑफ बोजानस। किडनी जैसा होता है, किडनी से थोड़ा थोड़ा सिमिलर होता है, ठीक है, लेकिन बहुत ही मतलब हम लोग बोल सकते हैं किडनी जितना डेवलप नहीं है, बहुत ही छोटा सा ऑर्गन है, दैट इज किडनी, दैट इज ऑर्गन ऑफ बोजानस, सही है। अगर हम लोग बात करें इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की तो इसका सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। हम लोग ने बात करते देखो आर्थ्रोपोडा में और आर्थ्रोपोडा में ना, उसमें क्लोज सर्कुलेट नहीं, आर्थ्रोपोडा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम था, एनिलिडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम था, याद है, ठीक है, एनिलिडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम लोगों को देखने मिलता था, उसने डायरेक्ट जंप मारा था। फिर आर्थ्रोपोडा में वापस क्या हो गया था, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, सही है। तो इसके पास भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो सेम, ठीक है, इसके पास क्या है, पेयर ऑफ गैंग्लिया प्रेजेंट है। गैंग्लिया समझ में आते हैं ना, नर्व रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे यहाँ पे पेयर ऑफ गैंग्लिया मतलब क्या है, यहाँ पे जो आपके सेल बॉडी होंगे ना उसके कुछ ग्रुप प्रेजेंट होंगे और यहां से इसके क्या आए होंगे, इसके एक्सॉन्स आए होंगे, ठीक है, दीज आर द पेयर ऑफ गैंग्लिया। और इसके नर्व कॉर्ड कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होंगे, समझ में आ रही बात, ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। अगर इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन में जनरली ये लोग बच्चों डायोशियस होते हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, डायोशियस। डायोशियस मतलब क्या, डायोशियस मतलब क्या, इनके सेक्सेस सेपरेट होंगे, ठीक है, अलग अलग बॉडी होगी, अलग अलग बॉडी होगी, जिसको हम लोग यूनिसेक्सुअल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये जनरली क्या होते हैं, डायोशियस होते हैं। कभी कभी एक आधा ऑर्गेनिज्म आपको मोनोशियस मिल जाएगा, मतलब बायसेक्सुअल मिल जाएगा, लेकिन जनरली क्या होते हैं, ये डायोशियस होते हैं। समझ में आ रही बात, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो जनरली लिख दें, जनरली यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल मतलब क्या, अलग अलग ऑर्गेनिज्म, मेल अलग फीमेल अलग, ठीक है। उसके बाद दे आर ओविपेरस, दे आर ओविपेरस। अगर हम लोग बात करें डेवलपमेंट की तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा और लार्वल स्टेज देखने के लिए मिलेगी, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने मिलेगी, यानी क्या है, लार्वा स्टेज, लार्वल स्टेज देखने के लिए मिलेगी। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इसका रिप्रोडक्शन भी समझ में आ गया, इसके बेसिक फीचर्स भी समझ में आ गए, इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी समझ में आ गया और इसके बेसिक फीचर्स भी समझ में आ गए। तो आई होप आप लोग का जो फाइलम मोलस्का है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, फाइलम मोलस्का अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। क्या क्या समझा हम लोग ने, इसके बेसिक फीचर्स समझे, बेसिक में क्या क्या, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बॉडी प्लान क्या है, ठीक है, इसका क्या था, बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब, फिर ये यूसिलोमेट है, ट्रूसिलोम है इसके पास, फिर ट्रिप्लोब्लास्टी के 3 जर्म लेयर है इसके पास, फिर बायोलेटरल सिमेट्री, फिर मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताया था ना स्नेल वाला, ठीक है, उसके अंदर एसिमेट्री होती है, बाकी सबके अंदर एज अ फाइलम बायोलेटरल सिमेट्री। फिर हम लोग ने ये डायग्राम समझा, इस डायग्राम के अंदर हम लोग ने ऑलमोस्ट सारी चीजें समझ ही ली थी। फिर उसके बाद मैंने आप लोग को चीजें लिख कर बता दी, ठीक है, ये आप लोग के लिए नोट्स हो सकता है, इसको एज अ नोट्स भी यूज कर सकते हो। ये मैंने मेन पॉइंट लिखा है, इस चीज को आप और थोड़ा सा एलैबोरेट करके अपने पॉइंट वाइज चीजें लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। फिर मैंने आप लोग को ऑलमोस्ट रिप्रोडक्शन बाकी सारे सिस्टम्स को भी समझा दिया, क्लियर है। तो आपका जो मोलस्का है वो क्लियर हो गया है, समझ में आ गई बात, ठीक है, आपका मोलस्का खत्म हो गया है। आ जाओ नेक्स्ट फाइलम पे जंप करते हैं, दैट इज
इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। नेक्स्ट फाइलम इज द इकाइनोडर्मेटा। अब देखो इकाइनोडर्मेटा का मतलब क्या है। अगर मैं बात करूं इकाइनो की, ठीक है, ये जो दो वर्ड से मिलकर बना है इकाइनोडर्मेटा, ये जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। इकाइनो का मतलब होता है बच्चों स्पाइनी, स्पाइनी मतलब कांटेदार, ठीक है, और डर्मेटा का मतलब होता है स्किन। सबको पता है, जैसे हम लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं ना, स्किन के जो डॉक्टर होते हैं उनको डर्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। डर्मेटोलॉजिस्ट, बहुत सारे ऐड भी आते हैं ना कि डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा हम लोग ने इसको बोला है कि भैया ये सब सही है, सही है। तो डर्मेटा मतलब क्या, स्किन, ठीक है। तो इकाइनो मतलब क्या, स्पाइनी, और डर्मेटा मतलब क्या, स्किन। मतलब इसके स्किन्स में स्पाइन्स लगे हुए होते हैं, इसके स्किन्स में कांटे लगे हुए होते हैं। ये किसका एग्जाम्पल है, मतलब ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, दैट इज इकाइनोडर्मेटा। समझ में आ रही बात। अब कांटे मतलब क्या, कांटे मतलब क्या, देखो कांटा जैसा कुछ होता नहीं है एक्चुअली, मतलब हम लोग को इसका जो सरफेस है ना बहुत ही रफ फील होता है। अगर आप किसी भी मान लो स्टारफिश को अगर आप टच करोगे तो उसका ऊपर का स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा रफ फील होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके अंदर बच्चों, इसके अंदर आपको एंडोस्केलेटन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर आपको एंडोस्केलेटन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। एंडोस्केलेटन देखो बहुत ही हम लोग बोल सकते हैं बहुत ही अच्छा फीचर है, ठीक है, बहुत ही हम लोग बोल सकते हैं आगे का फीचर है। समझ में आ रही बात, कॉम्प्लेक्स फीचर है। जैसे हमारे अंदर एंडोस्केलेटन होता है ना, हमारे अंदर क्या है, बोन्स अंदर प्रेजेंट है, सही है। और इसका जो एंडोस्केलेटन है वो मीजोडर्म से डिराइव है। सिमिलरली हमारा जो एंडोस्केलेटन होता है वो भी मीजोडर्म से डिराइव होता है ना। हमारा जितने भी कनेक्टिव टिश्यू है, हमारा जो ब्लड है, बोन है, वो सारा कहां से बना है, मीजोडर्म से बना है। सिमिलरली इसका एंडोस्केलेटन भी कहां से बना हुआ है, मीजोडर्म से बना हुआ है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये ह्यूमन से यानी कॉर्डेटा से थोड़ा ज्यादा रिलेटेड है, थोड़ा ज्यादा लिंक्ड है, ठीक है। अब इसके एंडोस्केलेटन की बात करूं तो कुछ छोटे छोटे कैल्शियम कार्बोनेट के ऐसे छोटे छोटे डिस्क प्रेजेंट होंगे, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट के इसके बॉडी के ऊपर छोटे छोटे डिस्क प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम लोग ओरेकल्स कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं मैं, चलो स्ट्रक्चर बनाते हैं, आ जाओ। तो अपन कंसिडर करते हैं एक स्टारफिश को, ठीक है। मान लो एक स्टारफिश है। स्टारफिश कैसे दिखेगी, यहां पे ऐसे मान लो ये इसका एक बाजू है, ठीक है, ये इसका एक बाजू है। फिर यहां से ये स्टारफिश की दूसरी बाजू है, फिर ये इसकी तीसरी बाजू है। ऐसे इमेजिन कर लो, ये इसकी चौथी बाजू है, समझ लो, ठीक है। तो स्टारफिश के 5 बाजू होते हैं टोटल, 5 वाला यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ठीक है। मान लो ये स्टारफिश है, इमेजिन करो सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो हम लोग अगर इसके ऊपर वाले स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, इसके ऊपर वाले स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट के ऐसे छोटे छोटे डिस्क देखने के लिए मिलेंगे हम लोग को। इसके बॉडी पे ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट के हमें छोटे छोटे क्या देखने के लिए मिलेंगे, डिस्क देखने के लिए मिलते हैं। ये डिस्क किससे बने हुए हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से। और ये ओरिजिनेट किससे किए हुए हैं बच्चों, मीजोडर्म से, ठीक है। ये किससे ओरिजिनेटेड है, ये ओरिजिनेटेड है बच्चों मीजोडर्म से ओरिजिनेटेड है, ठीक है। समझ में आगे बात। इसे हम लोग कहते हैं ऑसिकल्स, ठीक है। दिस डिस्क आर नोन एज ऑसिकल्स। समझ में आ रही बात, ठीक है। दिस डिस्क आर नोन एज ऑसिकल। यहां तक चीज समझ में आ रही है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ये आपके ऑसिकल्स हो गए, यहां तक आपका ऑसिकल्स हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर एक बहुत ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है यहाँ पे, जैसे ये नॉर्मल डिस्क है। अब इस यहां देखो, ध्यान से समझो, ये आपकी डिस्क है, ये आपकी डिस्क है। तो छोटे छोटे कैल्शियम कार्बोनेट की पूरे बॉडी पे डिस्क प्रेजेंट है इसके, ठीक है। और ये डिस्क आपस में कनेक्टेड है कुछ मसल से, ठीक है। जितने भी डिस्क है ना, ये आपस में ऐसे कुछ छोटे छोटे मसल से कनेक्टेड है, जिसकी वजह से ना ये इसकी मूवमेंट एकदम नॉर्मल हो पाती है। इसकी जो मूवमेंट है ये एकदम नॉर्मल हो पाती है, ठीक है। ऐसे ऐसे ये एकदम नॉर्मल मूवमेंट कर पाता है। अगर ये इसके सारे डिस्क लगे होते तो जैसे मूव कर पाता, क्या नहीं कर पाता ना। लेकिन इसके बीच में छोटे छोटे मसल्स होते हैं, जिसकी वजह से अपनी हैंड, ये सारे डिस्क यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, बस बना दे रहा हूं मैं, सही है। इतनी बातें क्लियर है। उसके बाद इनके डिस्क के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जिसका हम लोग बोलते हैं ट्यूबरकल। इनके डिस्क के ऊपर मतलब यहाँ पे ऐसे इसके डिस्क के ऊपर ऐसे छोटा सा स्ट्रक्चर लगा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूबरकल। यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर लगा हुआ होता है, ठीक है। और अगर इसके स्किन की बात करें तो ये स्किन यहां से जाती है, मतलब समझ लो ऐसे स्किन गई है, तो ये ऐसे स्किन गई है, समझ लो। मतलब इसके स्किन के बाहर ये जो स्ट्रक्चर है, दीज आर नोन एज ट्यूबरकल, ट्यूबरकल, ठीक है। तो ये ट्यूबरकल कहां से, किसके ऊपर लगे हुए हैं, ऑसिकल्स के ऊपर लगे हुए हैं। ऑसिकल्स के ऊपर ये ट्यूबरकल लगे हुए हैं और ये स्किन से बाहर आए हुए रहते हैं। दैट्स व्हाई हमको इसकी स्किन थोड़ी थोड़ी रफ से फील होती है,
बिकॉज ऑफ दिस ट्यूबरकल। समझ में आ रही बात? ठीक है, ट्यूबरकल की वजह से हमको इसकी जो स्किन है वो थोड़ी सी रफ से फील होती है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, नोट डाउन करते चलेंगे सारी चीजें, हर बच्चा हर एक चीज नोट डाउन धीरे धीरे करते चलेगा। उसके बाद आ जाओ बात करते हैं इसके बेसिक की। देखो ये हम लोग तो हर बार बात करते हैं ना, सारे के सारे फाइलम में बेसिक्स की हम लोग बात ही करते रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। आ जाओ, ये 5 बातें हम लोग सब में कर रहे हैं। तो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसके अंदर भी कौन सा ग्रेड है, इसके अंदर भी कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर भी बच्चों ऑर्गन सिस्टम लेवल ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसके अंदर भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अगर मैं बॉडी प्लान की बात करूं, अब तो ये सबको आ रहा होगा ना, हर बच्चे को अब ये आ रहा होगा। अगर बॉडी प्लान की बात करूं तो इसके पास सबसे एडवांस मोस्ट एडवांस बॉडी प्लान है, दैट इज ट्यूब विद इन ट्यूब। ठीक है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है इसके पास। फिर अगर मैं बात करूं इसके जर्म लेयर की, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसके जर्म लेयर की, तो सबसे ज्यादा सबसे एडवांस कौन सा जर्म लेयर है, दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो इसके पास भी कौन सा जर्म लेयर है, दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी 3 जर्म लेयर है। फिर अगर मैं बात करूं इसके सिमेट्री की, तो सबसे ज्यादा एडवांस सिमेट्री कौन है, बायलैटरल सिमेट्री। सही है, सबसे ज्यादा एडवांस सिमेट्री कौन सी है, बायलैटरल सिमेट्री। बट इसके अंदर हम लोग को एक चीज देखने मिलती है। देखो अभी तक तो सब सही जा रहा था, सारे एडवांस फीचर इसके पास आ रहे थे, बट यहां पे एक पंगा हो गया। इसके पास होनी चाहिए थे बायलैटरल सिमेट्री, जो कि सबसे ज्यादा एडवांस सिमेट्री है, बट इसके पास है रेडियल सिमेट्री। ठीक है, इसके पास कौन सी सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री समझते हो ना, रेडियल सिमेट्री समझते हो ना, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप काफी सारे एक्सेस से कट करोगे, सही है, तो भी वो एक इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे स्टारफिश का एग्जांपल दिया मैंने आप लोग को, तो स्टारफिश को आप किसी भी एक्सेस से कट करो, चाहे ऐसे कट करो, ऐसे कट करो, ऐसे कट करो, वो आपको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो ही जाएगी। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट में वो डिवाइड हो जाएगी, तो रेडियल सिमेट्री। हालांकि इसका जो लार्वा होता है, ठीक है, इसका जो लार्वा होता है, जो एम्ब्रियोनल फॉर्म होता है, वो बायलैटरल सिमेट्री होता है। ठीक है, उसके अंदर बायलैटरल सिमेट्री होती है, बट अडल्ट की बात करें तो वो क्या दिखाता है हम लोग को, रेडियल सिमेट्री। तो ये एक यूनिक चीज है जो कि एग्जाम में पूछने की बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। और लास्ट क्या बचा अपना, लास्ट अपना सीलोम। सीलोम क्या है, वही यूसिलोमेट, यूसिलोमेट यानी ट्रू सीलोम है। ठीक है, ट्रू सीलोम है। क्लियर है? तो ये बेसिक बातें हमारी हो गई यहीं पे, समझ में आ रही बात? ठीक है, यहां से हमारी बेसिक बातें चीजें कंप्लीट होती हैं। ये समझ में आ गया आप लोग को। अब कुछ चीजें आप लोग को और समझानी है, जैसे इसका वाटर वेस्कुलर सिस्टम। देखो इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मेन चीज होती है, दैट इज वाटर वेस्कुलर सिस्टम। और कोई भी बच्चा इसको कैनाल सिस्टम से कंफ्यूज नहीं करेगा। कैनाल सिस्टम हम लोग ने कहां पढ़ी थी, फाइलम पॉरीफेरा में। सही याद है? फाइलम पॉरीफेरा में कैनाल सिस्टम होते थे। ऐसा ऑर्गेनिज्म था, यहां से पानी घुसता था, उसके छोटे छोटे छेद थे ऑस्ट्रिया से, और यहां ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता था। इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर है बच्चों वाटर वेस्कुलर सिस्टम। नाउ व्हाट इज मीन बाय वाटर वेस्कुलर सिस्टम? अगर हम लोग बात करें वाटर वेस्कुलर सिस्टम की, तो वो कैसे वर्क करता है इसके अंदर। देखो मैं यहां पे एक स्टारफिश बना रहा हूं, ठीक है, मान लो ये इसकी बॉडी है, स्टारफिश की मान लो ये एक बॉडी है, और मैं इसका सिर्फ एक ही पैर बना रहा हूं। मान लो ये इसका एक पैर है, सिर्फ एक ही पैर बनाया मैंने, ठीक है। ऐसे और भी 4 पैर होंगे, यहाँ पे इमेजिन कर लो, एक पैर यहाँ पे है, एक पैर यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ठीक है, और एक यहाँ पे है। ऐसा स्टारफिश है आपका, सही है। अब देखो ध्यान से सुनो, ठीक है, जो स्टारफिश होता है, ठीक है, स्टारफिश जो स्ट्रक्चर है इसका, अगर हम लोग बात करें ये वाला जो साइड है, स्टारफिश ऐसे होती है ना, ऐसे, इसके 5 ये ऑर्गन है, ठीक है, 5 इसके पैर है, और ये बीच में स्टारफिश है। तो ये इसका डॉर्सल साइड है, ये इसका वेंट्रल साइड है। इसके डॉर्सल साइड पे क्या होता है, एनस होता है, और इसके वेंट्रल साइड पे इसका माउथ होता है। समझ में आ रही बात? मतलब इसका वेंट्रल साइड क्या है, ओरल पार्ट, और इसका डॉर्सल साइड क्या है, एब ओरल पार्ट। समझ में आ रही बात? मतलब ओरल पार्ट का उल्टा। इसका वेंट्रल साइड मतलब ये वाला साइड क्या है, दैट इज ओरल पार्ट। मतलब इसका माउथ कहां प्रेजेंट होगा, नीचे प्रेजेंट होगा। समझ रहे हो? जब ये चलती होगी तो मिट्टी खाते हुए चलती होगी, इसको दिखता नहीं होगा आगे, ऐसा तुम लोग इमेजिन करो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका माउथ प्रेजेंट होता है, और इसका जो एनस वाला स्ट्रक्चर है, मतलब इसका जो एब ओरल पार्ट है, वो कहां प्रेजेंट होगा, इसके ऊपर साइड प्रेजेंट होगा।
समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ऐसा आपका कौन है, दैट इज स्टारफिश है। अब इसके एब ओरल रीजन पे यानी इसके डॉर्सल साइड पे यहां पे कुछ छोटी छोटी ओपनिंग प्रेजेंट होती है बच्चों, यहां देखो ऐसे ध्यान से, ये छोटी छोटी ओपनिंग प्रेजेंट होती है और इसके बीच में से छोटे छोटे बहुत सारे गैप होते हैं, जिसे हम लोग मेडापोराइट्स कहते हैं, ठीक है। दीज आर ना मेडापोराइट, समझ में आ रही बात, ठीक है। एक बार स्पेलिंग चेक करने दो, मेडापोराइट ही है, हाँ सही है, सही है, ठीक है। तो इसे हम लोग मेडापोराइट कहते हैं। ये बहुत ही छोटी 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 ओपनिंग होती है जिसके जरिए वाटर क्या होगा, अंदर जाएगा। अब ये भी एक्सक्लूसिव, अच्छा ये मैंने आप लोगों को नहीं बताया ना शायद, एक चीज और जान लो, शायद मैंने आप लोगों को नहीं बताया, ये जो फाइलम है बच्चों ये एक्सक्लूसिवली मरीन है, ठीक है। ये जो फाइलम है ये एक्सक्लूसिवली मरीन है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ कहां मिलेगी आपको, ये सिर्फ और सिर्फ कहां मिलेगी आपको, मरीन वाटर में। जैसे इसके पहले वाली हम लोग ने फाइलम देखी थी ना, इसके पहले वाली जो फाइलम थी वो कहां कहां मिल सकती थी, आपको टेरेस्ट्रियल में भी मिल जाती थी, आपको मरीन वाटर में मिलती थी, साथ ही साथ आपको फ्रेश वाटर में भी मिल जाती थी। लेकिन अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये एक्सक्लूसिवली मरीन है, मतलब ये आपको ना जमीन पे मिलेगी ना ये आपको फ्रेश वाटर में मिलेगी, ये सिर्फ और सिर्फ कहां मिलेगी आपको, मरीन वाटर में। ऐसी कितनी फाइलम है, ऐसी टोटल 3 फाइलम है, ठीक है। किंगडम एनिमेलिया में ऐसी टोटल 3 फाइलम है जो एक्सक्लूसिवली मरीन है। याद करो, एक मैंने आप लोगों को पढ़ाया था टीनोफोरा, याद है, टीनोफोरा एक्सक्लूसिवली मरीन थे, बहुत ही छोटी फाइलम थे। ये आपके फाइलम इकाइनोडर्मेटा एक्सक्लूसिवली मरीन है, और इसके बाद मैं आज ही तुम लोग को पढ़ाऊंगा हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा भी एक्सक्लूसिवली मरीन है, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये जितने भी ऑर्गेनिज्म है ये आपको सिर्फ और सिर्फ मरीन वाटर में मिलेंगे और कहीं आप लोग को देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो ये जो बंदा है, ये जो स्टारफिश है, मान लो ये स्टारफिश की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये स्टारफिश आपको कहां देखने मिलेगा, मरीन वाटर में अंदर अंदर भागता रहेगा, सही है। अब इस मरीन वाटर के अंदर जहां से पानी एंटर करता है, इसके डॉर्सल साइड से क्या होता है, पानी यहां से एंटर करता है। अब मान लो आप इसके अंदर की चीजें देख पा रहे हो, सही है। तो यहां से आगे चल के एक ऐसा कैनाल फॉर्म होता है, एक ऐसा छोटा सा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जैसा ट्यूब फॉर्म हो जाता है, समझ में आ रही बात, ठीक है। एक ऐसा जो छोटा सा ट्यूब फॉर्म होता है बच्चों, इस ट्यूब को हम लोग कहते हैं दैट इज स्टोन कैनाल, ठीक है। छोटा सा कैनाल फॉर्म हुआ ना, ये क्या है, कैनाल क्या है, इट इज अ स्टोन कैनाल। मैं आप लोग क्या समझा रहा हूं, मैं आप लोगों को वाटर वैस्कुलर सिस्टम समझा रहा हूं, सही है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम कैसे काम करता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इकाइनोडर्मेटा के लिए वो। अगर वाटर वैस्कुलर सिस्टम नहीं होगा ना तो बहुत सारे काम वो कर ही नहीं पाएगा। ध्यान से देखो क्या बोला मैंने, इसके डॉर्सल साइड पे मेडापोराइट्स लगे हुए हैं, जो कि क्या है, छोटे छोटे छेद है, जिन छेद के थ्रू जो वाटर है वो एंटर करेगा, ठीक है। जो वाटर है वो क्या होगा, यहां से एंटर करेगा, मतलब यहां से घुस जाएगा वो अंदर, ठीक है। और यहीं पे वो कहां भर जाएगा, इस वाले कैनाल में चले जाएगा, ठीक है। इस कैनाल के अंदर वो क्या हो जाएगा, यहां से भर जाएगा, सही है। फिर उसके बाद जैसे ही ये कैनाल को हम लोग ने क्या बोला, स्टोन कैनाल बोला, फिर ये स्टोन कैनाल आगे चल के एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती है, व्हाइट कलर से बनाते रखो। ये स्टोन कैनाल आगे चल के एक ऐसा रिंग जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती है, रिंग, इमेजिन कर पा रहे हो, एक ऐसा रिंग जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती है, ठीक है। और इस रिंग के अंदर ये पूरा का पूरा पानी आके भर जाता है, मतलब ये वाला पानी यहां से एंटर करेगा और इस रिंग के अंदर भर जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है। इस रिंग के अंदर क्या हो जाएगा, आपका ये पूरा का पूरा वाटर आके भर जाएगा। इस रिंग वाले कैनाल को हम लोग क्या कहते हैं, रिंग कैनाल, नॉर्मल, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिंग कैनाल। फिर हर इस रिंग से हर एक आर्म में, ठीक है, हर एक इसके जो हाथ है ना, हाथ बोल लो या पैर बोल लो, उसमें से एक कैनाल ऐसे निकलेगी, कहां जाएगी ये, इसके हर एक पैर में जाएगी। मान लो यहाँ पे एक कैनाल चली गई, इस रिंग से अटैच हुई, फिर यहाँ एक चली गई, फिर यहाँ एक चली गई, समझ रहे हो, फिर यहाँ एक चली गई, फिर यहाँ एक चली गई, समझ रहे हो। और इसके रिंग में, इस वाले कैनाल में भी क्या जाएगा, यहाँ से वाटर एंटर कर जाता है, मतलब यहाँ पे वाटर आ जाता है, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये वाटर कहां से एंटर किया था, मेडापोराइट से एंटर किया था, मेडापोराइट से कहां गया ये, स्टोन कैनाल में, स्टोन कैनाल से कहां गया ये, रिंग कैनाल में गया, रिंग कैनाल के अंदर फिर ये आर्म वाले कैनाल में चला गया। इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों रेडियल कैनाल। इस कैनाल को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल कैनाल, समझ में आई बात, ठीक है। तो रेडियल कैनाल से ये आपके आर्म वाले, आपके तो नहीं, स्टारफिश के आर्म वाले रीजन में एंटर कर जाता है। अब उसके बाद ध्यान से देखो, इस आर्म वाले रीजन, मतलब इसका जो पैर वाला रीजन है, ठीक है, इसका जो पैर वाला रीजन है ऐसे हिलाता रहता है ना, इस पैर वाले रीजन में थाउजेंड्स ऑफ छोटे छोटे ट्यूब्स लगे होते, थाउजेंड्स ऑफ, बहुत सारे यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे ट्यूब्स लगे हुए होते, समझ रहे हो, यहाँ पे छोटे छोटे ट्यूब्स लगे हुए होते हैं। कहां पे लगे, इसके पैर में लगे। आपके बुक में देखो डायग्राम दिया हुआ है, ऐसे उसने ऐसा पैर उठाया अपना, तो यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे छोटे छोटे ट्यूब्स दिख रहे होंगे। ये ट्यूब क्या है, दिस आर द ट्यूब फीट,
ये क्या कहते हैं, इसको हम लोग ट्यूब फीट कहते हैं, जिसके वजह से ये मूव कर पाता है। अब ये मूव कैसे करेगा पता है, देखो ध्यान से देखो, इसके अंदर वाटर चला जाएगा, ये वाटर है ना, इसके अंदर चला जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा, समझ रहे हो। तो ये वाटर कहां से एंटर किया था, मेडापोराइट से, और कहां से बाहर चला गया, ट्यूब फीट से। समझ रहे हो, इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर वैस्कुलर सिस्टम। कहां से एंटर किया था, मेडापोराइट से, फिर कहां गया ये स्टोन कैनाल में गया, फिर रिंग कैनाल में गया, फिर कहां गया यहां से रेडियल कैनाल में, और फिर यहां से ट्यूब फीट से निकल गया। समझ में आ रही बात। ये अब इसका यूज क्या है, देखो इसका सबसे पहला यूज है लोकोमोशन में। इसको यहां से वहां चलना है ना, इसको यहां से वहां अगर जाना है तो उसके लिए क्या करेगा, ये इस ट्यूब फीट का यूज करेगा। देखो मान लो, अगर मान लो इसकी, ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये मान लो ये स्टारफिश का हाथ है, ठीक है, स्टारफिश का हाथ है, और यहाँ पे बड़े सारे क्या है, ट्यूब फीट है। अब मैंने मान लो यहां से बहुत सारा पानी निकाला और इसको कहीं रख दिया, अब इसके अंदर सक्शन लग गया, ठीक है, सक्शन हो गया इसके अंदर, तो ये जो मेरा ट्यूब फीट है वो क्या हो गया, जमीन से चिपक गया। तो इसके सहारे मैं पीछे वाली बॉडी उठाऊंगा और ये वाला हाथ लेके जाके वापस वहां रख दूंगा। इमेजिन कर पा रहे हो, ठीक है, इमेजिन कर पा रहे हो। मान लो ये है आपका स्टारफिश, तो यहां पे एक ट्यूब फिट है, तो ये जाएगा, मान लो ये सरफेस है, तो ये जाएगा इसके ऊपर रखेगा, फिर इसके सरफेस के ऊपर ऐसे आ जाएगा आगे, समझ रहे हो, फिर आगे चल के ऐसे रखेगा, ऐसे आगे बढ़ेगा, ऐसे आगे बढ़ेगा। तो लोकोमोशन के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, साथ ही साथ खाने के लिए, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। देखो इसके पास खुद का कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम है, समझ रहे हो। तो ये क्या करेगा, यहां से जो भी चीज एंटर हो रही है, कोई भी बायोमोलिक्यूल एंटर हो गया, कोई भी छोटा सा माइक्रोब एंटर हो गया, तो वो उसको यहीं से खा जाएगा। समझ में आ रही बात, यहीं से उसको क्या कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा। साथ ही साथ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के लिए, अब देखो इसके पास खुद का कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, ठीक है, तो ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के लिए भी क्या करेगा, जो भी इसका एक्सक्रीशन है वो इसी पानी के अंदर डाल देगा, जिसकी वजह से यहां से बह जाएगा। रेस्पिरेशन के लिए क्या करेगा, रेस्पिरेशन के लिए भी यही सिमिलरली, ये जो वाटर एंटर हुआ है इसके अंदर से क्या कर लेगा, ऑक्सीजन को रिमूव कर लेगा और अपनी वेस्ट गैस को डाल देगा। समझ रहे हो, तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका लोकोमोशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम बहुत ज्यादा काम में आता है। समझ में आई बात, ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम बहुत ज्यादा काम में आता है किसके, इस इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, समझ में आ गई बात। आ जाओ कुछ बातें पढ़ लेते हैं इसके बारे में, छोटा छोटा टॉपिक है। सबसे पहली बात, एक्सक्लूसिवली मरीन, मैंने अभी आप लोगों को बताया। फिर इसके पास एंडोस्केलेटन है बच्चों, ठीक है, एंडोस्केलेटन किसका बना हुआ है, कैल्केरियस ऑसिकल का, ठीक है। कैल्केरियस मतलब क्या, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। फिर हम लोग बात करें, इसके पास 200 रीजन, दो रीजन है, 200 नहीं, दो रीजन है इसके पास, एक ओरल एक एब ओरल। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया ना, डॉर्सल साइड, वेंट्रल साइड, तो इसके वेंट्रल साइड पे क्या प्रेजेंट है, इसका माउथ प्रेजेंट है, तो ये इसका ओरल, ये क्या हो गया इसका एब ओरल रीजन, ठीक है। फिर इसके बाद वाटर वैस्कुलर सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, और मेड्रेपोराइट यहाँ पे प्रेजेंट है। मेड्रेपोराइट के थ्रू क्या होता है, पानी एंटर होता है। फिर उसके बाद मैंने अभी आप लोगों को सिखाई दिया सब। फिर यहाँ पे क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। मैंने अभी आप लोगों को बताया ना, इसके पास खुद का कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, दोनों एब्सेंट है। समझ में आ रही बात, ठीक है। इसके बाद नर्व रिंग अराउंड द माउथ एंड रेडियल नर्व अराउंड द आर्म, ठीक है। क्या होता है देखो, कुछ नहीं, देखो यहाँ पे समझा देता हूँ। अगर हम लोग बात करें माउथ की, ठीक है, माउथ वाला पोर्शन है, तो वहां पे नर्व रिंग है, मतलब ऐसे ऐसे करके ऐसे नर्व्स रिंग है, समझ रहे हो, ऐसे वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। कहां पे, इसके माउथ वाला प्रेजेंट है, समझ रहे हो। तो इसके माउथ वाले रीजन में जो नर्व्स हैं वो रिंग फॉर्म में प्रेजेंट है, गोले गोले फॉर्म में प्रेजेंट है, ऐसे प्रेजेंट है, सही है। वहीं अगर हम लोग इसके आर्म की बात करें तो ऐसे लेटरल है, रेडियल ही है, समझ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे रेडियल नर्व्स है, लंबे लंबे नर्व्स है, क्लियर है। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो एक है एस्टेरियसिस, सॉरी एस्टेरिस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज स्टारफिश। एस्टेरिस मतलब क्या, देखो एस्टेरिस का मतलब क्या होता है, एस्टेरिस का मतलब होता है स्टार, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ये होता है हमारे यूनिवर्स में स्टार्स हैं, एस्टेरीज हैं, ठीक है, तो उसके वजह से इसका नाम पड़ा गया है, क्या है, दैट इज एस्टेरियस, दैट इज स्टारफिश, ठीक है। उसके बाद क्या है, एंटीडम, जैसे हम लोग सी हॉर्स भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्यूक्यूमेरिया, क्यूक्यूमेरिया को हम लोग सी कुकुम्बर भी बोलते हैं। इसको बहुत ज्यादा कंज्यूम किया जाता है फॉरेन कंट्री में, चाइना वाइना में, समझ में आ रही बात। तो ये आपका क्या हो गया, फाइलम इकाइनोडर्मेटा। तो आई होप आप लोगों को फाइलम इकाइनोडर्मेटा भी समझ में आ गया। इसके ऊपर हम लोग ने ऑलमोस्ट सारी बात कर ली, ठीक है। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था हम लोग ने कि इसके पास स्पाइनी स्किन्स होते हैं, फिर मैंने आप लोगों को बताया इसके पास एंडोस्केलेटन होता है, फिर ये एक्सक्लूसिवली मरीन है, थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूँ। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे छोटे छोटे कैल्शियम के प्लेट्स लगे हुए, दैट इज ऑसिकल है, और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, दैट इज ट्यूबरकल लगा हुआ है, जिसके वजह से ये रफ फील होता है। और ये इसकी क्या है, स्किन है, समझ रहे, स्किन से बाहर निकला रहता है, ये इसके पूरे बॉडी में प्रेजेंट होता है, समझ में आ रही बात, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे इसका एनस होगा, और इसका जो पीछे वाला जाए, ये डॉर्सल साइड दिख रहा है ना आप लोग को, इसके पीछे देखोगे तो क्या होगा, इसका माउथ होगा,
सही है। फिर हम लोग ने क्या इसका बेसिक स्ट्रक्चर्स पढ़े, इसके अंदर कौन सा ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज ऑर्गन सिस्टम। फिर हम लोग ने इसका बॉडी प्लान पढ़ा, ट्यूब विद इन ट्यूब। फिर हम लोग ने जर्म लेयर के बारे में देखा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। फिर हम लोग ने सिमेट्री के बारे में बात की, रेडियल सिमेट्री याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग ने सीलोम के बारे में बात की, यूसिलोमेट होता है। फिर नेक्स्ट आ जाओ, ठीक है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को ये पूरा का पूरा वाटर वेस्कुलर सिस्टम समझाया, ठीक है। मेडापोराइट से क्या होता है, पानी एंटर होता है, फिर वो जाता है स्टोन कैनाल में, रिंग कैनाल में, फिर रेडियल कैनाल में, फिर ट्यूब फीड से वापस बाहर निकल जाता है, सही है। फिर हम लोग ने इसके बेसिक कुछ स्ट्रक्चर्स की बात की। आ जाओ थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। आ जाओ थोड़ा सा ये बात करेंगे, ज्यादा कुछ है नहीं वैसे हम लोग को। देखो जब आप लोग बात करें तो ये भी क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल भैया, यूनिसेक्सुअल है, ठीक है, यूनिसेक्सुअल है, सिंपल सी बात है। इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हम लोग को देखने के लिए मिलता है। देखो इतना याद रखना, जितने भी ऑर्गेनिजम्स एक्सक्लूसिवली मरीन है जनरली वो क्या दिखाते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दिखाते हैं, ठीक है। इनके अंदर हम लोग को लार्वल स्टेज देखने मिल भी सकती है या फिर नहीं भी मिल सकती है, डिपेंड करता है। कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में लार्वल स्टेज होती है, कुछ कुछ में नहीं होती है, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो गया, दैट इज यूनिसेक्सुअल हो गया। और कौन कौन सी बातें हैं, ओविपैरस होते हैं, वो भी जान लो, एग रिलीज करते हैं, समझ में आई बात। तो इतना ही जानना अपने को इसके रिप्रोडक्शन के बारे में। आई होप आप लोग को चीजें समझ में आ गई हैं। आई होप आप लोग को हिकाइनोडर्मेटा यानी इकाइनोडर्मेटा समझ में आ गया है, क्लियर है, समझ में आई बात, ठीक है। तो आ जाओ चलते हैं हमारे बहुत ही छोटे और एक नेक्स्ट फाइलम पे हमारे, दैट इज फाइलम हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। हेमिकॉर्डेटा देखो बहुत ही छोटी सी फाइलम है। अगर मैं हेमिकॉर्डेटा की बात करूं तो पहली बात तो ये बहुत ही छोटी सी फाइलम है, ठीक है। अगर मैं इसकी स्टोरी की बात करूं तो पहले पहले ये जो हेमिकॉर्डेटा थी ना, इसको कॉर्डेटा के अंदर ही कंसिडर किया था। देखो इसका नाम क्या है, हेमी, हेमी का मतलब होता है हाफ, ठीक है, और कॉर्डेटा का मतलब क्या होता है, नोटोकॉर्ड। जिसके पास नोटोकॉर्ड है वो कॉर्डेटा है, ठीक है, जिसके पास नोटोकॉर्ड है वो कॉर्डेटा है। तो इसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती थी, पहले ऐसा मानते थे हम लोग कि इसके पास नोटोकॉर्ड है जिसको स्टोमोकॉर्ड बोला जाता है। तो इसके पास नोटोकॉर्ड है जो इसके प्रोबायोसिस वाले रीजन में होती है, बताऊंगा तुम लोग क्या होता है। तो इसके ऊपर वाला जो रीजन है इसके बॉडी का, वहां पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती थी। तो दैट्स व्हाई इसको पहले कॉर्डेटा के अंदर कंटिन्यू किया जाता था। पर बाद में देखा गया कि यार इसके पास जो नोटोकॉर्ड है ना वो हॉलो है, ठीक है। इसका जो स्ट्रोमोकॉर्ड है, जो नोटोकॉर्ड है इसके पास, वो क्या है, हॉलो है, मतलब अंदर से खोखला है। लेकिन ट्रू नोटोकॉर्ड क्या होती है, कभी भी अंदर से खोखली नहीं होती है, वो कैल्शियम से भरी हुई होती है बच्चों, ठीक है। वो अंदर से कभी भी खोखली नहीं होनी चाहिए। दैट्स व्हाई इससे नोटोकॉर्ड वाला अधिकार छीन लिया गया और बोला गया कि भाई नहीं, तेरे पास नोटोकॉर्ड नहीं है, और इसे क्या कर दिया गया, कॉर्डेटा फाइलम से अलग कर दिया गया और इसको एक नई फाइलम दे दी गई, दैट इज हेमिकॉर्डेटा। बहुत ही छोटे से ग्रुप ऑर्गेनिज्म है, सही है। अगर मैं बात करूं इनके बॉडी की, ठीक है, इनके बॉडी की बात करूं तो इनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला ऐसा ऊपर वाला पार्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोबायोसिस, ठीक है, प्रोबायोसिस वाला रीजन है, और यहीं पे इसका हॉलो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, यहीं पे इसका हॉलो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है जिसे हम लोग स्ट्रोमोकॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। इट इज अ हॉलो नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड है नहीं कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसका कोलार वाला रीजन आता है, यहाँ पे एक रीजन आता है जिसे हम लोग बोलते हैं कोलार, और इसी रीजन में इसका माउथ प्रेजेंट होता है बच्चों, ठीक है। यहीं पे क्या प्रेजेंट होता है, इसका माउथ प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये मैं जो डायग्राम बना रहा हूं ये बेलानोग्लॉसस की बना रहा हूं, ठीक है। और यहाँ पे इसका मेन ऐसा ट्रंक प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, इसका लास्ट ट्रंक प्रेजेंट है, और इस ट्रंक में यहाँ पे क्या है, इसका एनस, ठीक है, दिस इज द ट्रंक। तो मेनली ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक आपका क्या हो गया, इसका प्रोबायोसिस वाला रीजन, ठीक है, ये ऊपर वाला प्रोबायोसिस वाला रीजन। उसके बाद ये वाला क्या है आपका नॉर्मल रीजन, और ये आपका क्या है, ये कोलार वाला रीजन है, दिस इज द कोलार एंड दिस इज द ट्रंक, और ये प्रोबायोसिस वाला रीजन। नोटोकॉर्ड कहां पे प्रेजेंट होता है, होमो वाला, दैट इज कहां पे, आपके प्रोबायोसिस वाले रीजन में, क्लियर है, समझ में आ गई बात। अगर आप लोग इसकी बात करें तो देखो ये रहता कहां पे, अगर मैं बात करूं ये रहता कहां पे है, तो ये भी भैया एक्सक्लूसिवली मरीन है, कहीं ये भी लिख लो, ये भी एक्सक्लूसिवली मरीन है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ आपको मरीन वाटर में मिलेंगे, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को बताया ना, टोटल 3 ऐसी फाइलम है जो एक्सक्लूसिवली मरीन है। एक टीनोफोरा, सही है, जो कि नाइडेरिया से अलग होकर बना था। एक अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया हिकाइनोडर्मेटा, और एक आपके कौन से हैं, दैट इज हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। दीज आर द एक्सक्लूसिवली मरीन फाइलम। अभी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मरीन वाटर में मिलेंगे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मरीन वाटर मिलेंगे। और मरीन वाटर में भी कहां मिलेंगे, मान लो ये सी सरफेस है, ये आपका सी सरफेस है,
आजा, हाँ, ये आपका सी का सरफेस है और नीचे सॉइल है, ये मान लो आपकी सॉइल है, ठीक है, ये आपके सी सरफेस है और इसके पूरे अंदर क्या प्रेजेंट है, पानी प्रेजेंट है, यहाँ पे पूरा क्या है, पानी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये कहां रहेंगे पता है, ये सी के अंदर बरो बना के रहते हैं, ठीक है, सी के अंदर बिल बना के रहते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, एक बिल बनाएंगे और इसके अंदर रहेंगे, समझ रहे हो, ठीक है, इसके अंदर ये इसका प्रोबायोसिस, ये इसका कोलार और ये इसका ट्रंक, समझ रहे हो। तो ये कहां रहेगा, एकदम सी के अंदर बरो बना के रहेगा। बरो कैसे बनाएगा, इसका जो प्रोबायोसिस वाला रीजन होता है जहां पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है, तो उसके जरिए क्या करता है, खोद खोद के क्या करेगा, बरो बना लेगा, ठीक है, बरो बना के अंदर रहेगा। अब हम लोग ने जितना देखा है कि भैया ये बहुत ही ज्यादा आलसी ऑर्गेनिज्म है, ये बाहर नहीं निकलता, यहां से बिल्कुल भी नहीं निकलता। ये क्या बोलता है, देखो ये क्या बोलेगा कि मुझे रेस्पिरेशन के लिए बाहर आने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके पास गिल्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों, ठीक है, इसके पास क्या होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करें खाने के लिए, तो खाने में बच्चों ये फिल्टर फीडर है, फिल्टर फीडर मतलब क्या, आसपास की जितनी भी रेत होगी ना, ठीक है, जितनी भी रेत होगी, जो भी पानी आ रहा होगा ना, उन सबको खा जाएगा, रेत खा जाएगा, समझ रहे हो। और फिर रेत के अंदर जो भी बायोमॉलिक्यूल्स होंगे, जो भी छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन होंगे, जो भी छोटे छोटे प्रोकैरियोट्स होंगे ना, उसको क्या कर लेगा, फिल्टर कर लेगा और रेत को बाहर फेंक देगा, समझ रहे हो। तो मतलब फिल्टर कर लेता है, रेत को फिल्टर करके यहीं की बाहर वाली रेत को क्या कर लेगा, खा जाएगा, समझ में आ रही बात, ठीक, समझ में आ रही बात, ठीक है, यही वाली रेत को क्या कर जाता है, वो खा जाता है। उसके बाद ठीक है, अगर इसको एक्सक्रीशन की बात करें तो यहीं पे एक्सक्रीशन कर लेगा भैया, ज्यादा दूर नहीं जाएगा, यहीं पे एक्सक्रीशन भी कर लेगा, समझ में आ रही बात। अगर इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन में भी देखो, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, ये तो जान लो, यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल अलग होगा, फीमेल होगा। मान लो ये मेल है, यहाँ मान लो एक बरो बना के फीमेल भी रहेगी यहीं पे, ठीक है, तो मेल क्या करेगा, अपने स्पर्म्स को पानी में से रिलीज कर देगा, फीमेल क्या करेगी, अपने ओवम को पानी में से रिलीज कर देगी, ठीक है, और इनका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने के लिए मिलेगा हम लोग को, ठीक है, इसका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, समझ में आ रही बात, ठीक है, समझ में आ रही बात, इतनी बातें क्लियर है। एक और बात जान लो जो मैंने आप लोगों को नहीं बताई, इसको एकॉर्न वॉर्म भी बोलते हैं, इसको एकॉर्न वॉर्म भी बोलते हैं। एकॉर्न वॉर्म क्यों बोलते हैं बच्चों, एकॉर्न नाम का एक फ्रूट होता है, जो ना मैंने देखा है ना आपने देखा है, बस साइंटिस्टों को लगा कि ये फ्रूट की तरह दिखता है, एकॉर्न नाम के फ्रूट की तरह दिखता है, तो इसका नाम एकॉर्न वॉर्म भी रखा गया, ठीक है, कीड़ा है जनरली कहा जाए, और इसको टंग वॉर्म भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऑक्स की टंग की तरह दिखता है। अब मुझे नहीं पता कौन से साइंटिस्ट को इसको कैसा ऑक्स की टंग की तरह दिखा, बट ये कहा जाता है, इसका नाम है, तो ये नाम जरूर से याद रखना, ठीक है, एक एकॉर्न वॉर्म और एक टंग वॉर्म, क्लियर है, दो नाम आपको समझ में आ गए, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। इसके रिप्रोडक्शन के लिए क्या होगा, रिप्रोडक्शन कैसे करेगा, अपना स्पर्म और ओवम जो मेल फीमेल होगा वो क्या कर देंगे, पानी में रिलीज कर देंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुई नहीं तो नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद फिल्टर फीडर है भैया, खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो भी चीज है छान छान के खा जाएगा। फिर अगर हम लोग बात करें इसके रेस्पिरेशन की, तो इसके पास क्या प्रेजेंट है, गिल्स लिप्स प्रेजेंट है, क्लियर है, मतलब ये कोई भी चीज के लिए बाहर जाने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है, कोई भी चीज में बाहर जाने के लिए रेडी नहीं। आज इसके बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर ले, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर ले। अब ये सबको आ ही गया होगा, सबको आ ही रहा होगा ना बेसिक स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में इसके पास कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप लोग समझ जाएंगे। सबसे पहला इसके पास कौन सा है, ऑर्गन सिस्टम, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसके पास ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सारी जितनी भी एडवांस है ना सब इसके पास है। फिर हम लोग बात करें इसके पास ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर है, ठीक है, इसकी जर्म लेयर कैसी है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। फिर अगर हम लोग बात करें और किस, हाँ ये यूसिलोमेट है, यूसिलोमेट है। फिर अगर हम लोग बात करें इसकी सिमेट्री की, तो अगर हम लोग सिमेट्री की बात करें तो ये बाइलेटरल सिमेट्री को फॉलो करेगा, ठीक है, ये किसको फॉलो करेगा, बाइलेटरल सिमेट्री को फॉलो करेगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, हाँ दैट इज बॉडी प्लान क्या है इसका, ट्यूब विद इन अ ट्यूब, सॉरी कुछ और लिख दिया, ट्यूब विद इन अ ट्यूब, मतलब क्या है कि इसका एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, इसके पास माउथ भी प्रेजेंट है और इसके पास पोस्ट एनल प्रेजेंट है, मतलब इसका एनस भी प्रेजेंट है, ठीक है, समझ में आ रही बात, इतना क्लियर है। तो ये इसके बेसिक स्ट्रक्चर्स हो गए। इसके मेन स्ट्रक्चर की बात की मैंने आप लोगों को बता दी कि इसका जो बॉडी है वो टोटल 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एक प्रोबायोसिस, एक कोलार और एक ट्रंक वाला रीजन, ठीक है। इसके और बाकी मैंने ऑलमोस्ट और सारी चीजें बता दी। इसका सर्कुलेशन ओपन टाइप होता है। आ जाओ कुछ बेसिक चीजें हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहला क्या है,
एक्सक्लूसिवली मरीन। ठीक है, सबसे पहली लाइन क्या है, एक्सक्लूसिवली मरीन, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ कहां मिलेगा आप लोग को, मरीन वाटर में देखने के लिए मिलेगा। अगर इसके बॉडी की बात करें तो बॉडी देखो, प्रोबायोसिस, कोलार और ट्रंक, ये 3 पार्ट में क्या होती है, डिवाइडेड होती है। इट लिव्स सीज इन अ बरो, बरो बना के रहता है समुद्र के अंदर। ठीक है, इसका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, ओपन टाइप का है। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन के लिए गिल्स यूज करेगा, फिल्टर फीडर है भैया। और आपका एग्जांपल ले लो, बेलानोग्लॉसस और सुक्रोग्लोसस। ठीक है, सुक्रोग्लोसस, समझ में आ गई बात। ठीक है, रिप्रोडक्शन की बात करें तो मैंने रिप्रोडक्शन आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। यूनिसेक्सुअल है, मतलब दोनों सेक्सेस अलग अलग होते हैं। ठीक है, अलग अलग सेक्सेस के प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, एक्सटर्नल मतलब बाहर स्पर्म अपना जो मेल है वो अपना स्पर्म रिलीज कर दे रहा है पानी में, फीमेल अपनी ओवम रिलीज कर दे रही है पानी में। तो फर्टिलाइजेशन कहां पे हो रहा है, एक्सटर्नली हो रहा है। सही है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, लार्वल स्टेज फॉर्म होगा और वो लार्वा इसका फ्री स्विमिंग होता है, मतलब घूमता रहता है यहां से वहां। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये वाला फाइलम भी एकदम इजीली समझ में आएगा। बहुत ही छोटा सा फाइलम है ये, ज्यादा कुछ है नहीं इसके बारे में। समझ में आई बात। ठीक है, सो आई होप आप लोग को ये तीनों फाइलम समझ में आ गए हैं। आई नो लेक्चर वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन गई है, अराउंड 50 मिनट की बन गई रहेगी। ठीक है, तो आई नो थोड़ा सा बड़ा हो गया, बट कोई बात नहीं। आप लोग को ये 3 फाइलम अच्छे से बेहतरीन तरीके से हर एक चीज डिटेल में मैंने आप लोगों को समझा दी। अब इसके बाद अगर आप लोगों ने इतनी चीजें भी कर ली तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है इतने फाइलम से। बाकी के फाइलम मैंने आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा रखे। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया, आ जाओ देख लो कितने फाइलम्स हो गए हमारे, यहां देखो। तो हम लोग ने हेमिकॉर्डेटा तक कंप्लीट कर दिया। लास्ट एक फाइलम बची है कॉर्डेटा, जो कि थोड़ी बड़ी है, क्योंकि देखो आगे चल के कॉर्डेटा के भी बड़े सारे टाइप्स दिए हुए हैं। कॉर्डेटा के आगे चल के हम लोग को 3 और सब क्लासेस पढ़ने हैं ना, सब फाइलम पढ़ने। ठीक है, दैट इज सेफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। फिर वर्टिब्रेटा की हम लोग को और आगे चल के 6 क्लास पढ़नी है। समझ रहे हो, साइक्लोस्टोमेटा, पाइसेस है, फिर एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, मैमेलियन है, एव्स है, वो सारी चीजें हम लोग को पढ़नी है इस कॉर्डेटा वाली क्लास में। तो इसके लिए एक अलग लेक्चर या फिर हो सकता है 2 लेक्चर भी बन जाए। ठीक है, सो आई होप आप लोग को इस लेक्चर में यहां तक रखते हैं और आई होप आप लोग को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, बिना लाइक किए कोई भी नहीं जाएगा। ठीक है, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो। सारे बच्चे सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को, और जो बेल आइकन है उसे भी ऑल पे सेट कर देंगे ताकि आपको अगली आने वाली वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्लियर है, समझ में आई बात। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक को डिस्कस करते हुए। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।